बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाजिर खिदमत है। नाजरीन, आज अडियाला जेल के अंदर जो है वो सुपरिटेंडेंट जेल और इमरान खान के दरमियान सख्त झड़प हुई। इमरान खान सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे क्योंकि ओपन ट्रायल चल रहा था और इमरान खान तमाम ब्रीफ कर रहे थे सहाफ़ियों को कि ये इलेक्शन जो है ये फैसला कुन है और इसमें अवाम जो है वो आज़ादी चाहती है और अवाम निकलेगी। और उन्होंने तमाम अपने कारकुनों से भी कहा है कि वो लाजमी निकलें, अपनी फैमिली समेत अपने लोगों को लाएं, वोट कास्ट कराएं और वोट की हिफाजत करें। इसी दौरान सुपरिटेंडेंट जेल आ टपके और उन्होंने इमरान खान को गुफ्तगू करने से रोकना चाहा तो इमरान खान शदीद गुस्से में आ गए और उन्होंने खरी खरी सुना दी सुपरिटेंडेंट जेल को और कहा कि आप कौन होते हैं मुझे जो रोकने वाले, ये ओपन ट्रायल हो रहा है और यहाँ सहाफ़ियों को जो है वह अंदर इजाज़त मिली है और आप किसी सूरत भी मुझे गुफ्तगू से नहीं रोक सकते। सख्त जुमलों का तबादला हुआ। जो सुपरिटेंडेंट जेल था उसने कहा जी कि अडियाला जेल का, उसने कहा कि आप मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा मैं कोई बदतमीज़ी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको वाज़ेह तौर पे वार्न कर रहा हूँ कि आप मेरी गुफ्तगू के दरमियान किसी सूरत भी मुदाखलत ना करें और ना ही आप मुझे रोक सकते हैं। और इस तरीके से सहाफ़ियों से गुफ्तगू खान साहब ने जारी व सारी रखी और उन्होंने तमाम हालात व वाक़यात से आगाह किया कि इस वक्त जो है वो मुल्क के अंदर जो है वो एक बातिल कुव्वतें हैं और एक मैं हक पे हूँ और बातिल जो है वो सारे इकट्ठे हैं। और उन्होंने ये भी वाज़ेह कहा है कि मेरे तमाम वोटर्स सपोर्टर्स जो मेरी अदम मौजूदगी में इस वक्त मुल्क भर के अंदर इलेक्शन कंपेन कर रहे हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और उन्होंने जो है वो खौफ के बुत तोड़ दिए हैं और वो बाहर निकले हैं। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी जो है वो फैसला कुन हक और बातिल के दरमियान फैसला होगा। और उन्होंने सहाफ़ियों को ये भी डिटेल्स बताई कि उन किस किस तरीके से उनको इस पूरे रास्ते से हटाने के लिए कोशिशें अभी ताहाल जारी हैं और उनको झुकाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जा रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि मैं किसी सूरत भी न झुकने वाला हूँ और ना ही मैं कौम को मायूस करूँगा। उन्होंने कौम से अपील की कि वो भारी तादाद में अपने तमाम जो वोटर्स हैं वो निकलें और वोट कास्ट करें और अपने वोट की पैरादारी भी करें क्योंकि इसके बाद भी ये हर किस्म की हरकत करेंगे। आज दूसरा इसी साइफर से मुतालिक दूसरा जो केस था वो, क्योंकि मैंने कल भी बताया था अपने वीलॉग में कि साइफर बहुत कमज़ोर हो चुका है। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के बयान के बाद साइफर एक किस्म का केस जो है वो तकरीबन अपने आखिरी सांसें ले रहा है और उसमें अब कोई जान नहीं रही है क्योंकि जो स्टेटमेंट आजम खान की आई है उसके मुताबिक इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने कोई जुर्म नहीं किया है और वो दोनों को सेव कर गया है और इससे इस केस में काफ़ी रिलीफ मिलने के चांस हैं। लेकिन इमरान खान ने यह भी साथ वाज़ेह किया है कि मुझे सजा दिलवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। और शाह महमूद कुरैशी भी आज FIA के जो प्रोसिक्यूटर थे उसके ऊपर वो बरसे क्योंकि वो स्टेटमेंट जब शाह महमूद कुरैशी से मुतल्लिक जो हो रही थी उसके दौरान FIA का जो एहलकार था वो बार बार मुदाखलत कर रहा था, जो शहादत देने वाला था उसकी बातों में वो जो है वो लुकमे डाल रहा था, जिसकी वजह से शाह महमूद कुरैशी गुस्से में आए। उन्होंने कहा कि ये गलत है, आप मुदाखलत नहीं कर सकते, शहादती को आप आज़ादाना तौर पे शहादत देने दें और अगर आपने इसमें लुकमा दिया तो ये मैं इसको बिल्कुल किसी सूरत भी इस स्टेटमेंट को नहीं मानूंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो कुछ आप लोग कर रहे हैं ये अच्छा नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसका अगर हमारी हुकूमत आ गई तो हम आपसे हिसाब लेंगे। नाज़रीन, ये क्योंकि इस वक्त सब तमाम तर जितनी भी इस मुल्क के अंदर मामलात हैं वो सिर्फ वो सख्ती जो है वो PTI पे है और PTI को हर तरीके से गो के उन्होंने काफ़ी हद तक PTI के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं क्योंकि जब इंतखाबी निशान छिन गया तो तमाम PTI के जितने भी हल्के के उम्मीदवार थे वो आज़ाद हो गए हैं और 250 के करीब उनकी सीटें भी जो हैं वो ज़ाया हो चुकी हैं। जो ख़वातीन की मखसूस नशस्तें कौमी और सूबाई असम्बली की थी वो तमाम ज़ाया हो गई हैं क्योंकि अब उस पर ये नहीं लड़ सकते क्योंकि पार्टी नहीं लड़ रहे हैं, ये सारे आज़ाद लड़ रहे हैं। एक आज़ादों ने शुरू कर दिया सिलसिला मुख्तलिफ हलकों में, हामिद खान साहब ने भी हलफ दे दिया है, बाकी भी बहुत सारी जगहों पे रावलपिंडी के अंदर भी जो है वो हलफ का सिलसिला जारी हो सारी है। एजाज खान जाजी ने हलफ दे दिया है
और बाकी भी जितने PTI के नामजद उम्मीदवार हैं वो हलफ दे रहे हैं कि हम इंशाअल्लाह अपनी वफादारी न झुकेंगे न बिकेंगे और ना वफादारी चेंज करेंगे। हमारा वोट जो है वो इमरान खान को होगा और इमरान खान जहां हुक्म करेंगे हम उन्हीं को वोट देंगे। इलेक्शन की गहमा गहमी है, बिल्कुल जूं जूं दिन करीब आ रहे हैं, बड़े जलसे शुरू हो चुके हैं। आज मानसहरा के अंदर एक पावरफुल शो था नवाज शरीफ का, और नवाज शरीफ का क्योंकि वो नवाज शरीफ वहां से इलेक्शन भी लड़ रहे हैं और नवाज शरीफ का जो दामाद है कैप्टन सफदर, उनका तल्लक भी मानसहरा से है और सरदार यूसुफ बहुत वफादार उनके साथी हैं जो हमेशा उस हल्के से जीतते आ रहे हैं और काफ़ी दफ़ा वफाकी वजीर भी रह चुके हैं। तो आज एक पावरफुल शो था। नवाज शरीफ ने आज वहाँ बड़े बड़े ऐलानात किए। नवाज शरीफ ने कहा कि मैं मानसहरे के अंदर एक जो है वो बहुत बड़ा यहाँ पे बनाऊंगा एयरपोर्ट, और साथ उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ से ट्रेन जो है वो सर्विस शुरू कर रहे हैं हम, जो मानसहरा से बालाकोट जाएगी, कराची से आएगी, और ये बहुत बड़ा यानी कि वो कह रहे थे कि रिलीफ होगा यहाँ के लोगों के लिए कि उनको सफरी जो सहूलियात हैं वो पहले भी उन्होंने कहा कि मैंने ही प्रोवाइड किए हैं यहाँ से जो ये मोटरवे जा रहा है, और उन्होंने कहा कि आइंदा भी मानसहरा की तामीर और तरक्की के लिए जो भी हो सका वो करूँगा। और मानसहरा के जलसे में अच्छी खासी लोगों की तादाद थी, और क्योंकि ये नवाज शरीफ का वहाँ पे खुद भी इलेक्शन लड़ रहे हैं इस हल्के से, तो एक कांटेदार मुकाबला मुतवक्को है क्योंकि सरदार मेहताब भी उसी हल्के से लड़ रहे हैं और PTI के जो है कैंडिडेट वहाँ से वो भी लड़ रहे हैं, जदून खान। इस तरीके से और भी काफ़ी सारे वहाँ उम्मीदवार जो आज़ाद हैं वो भी वहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बरादरीज़म यहाँ पे बहुत ज़्यादा है मानसहरा के अंदर। तो सरदार यूसुफ का इस वक्त पलड़ा भारी है, नून लीग का पलड़ा मौजूदा सूरत हाल में भारी है। बहुत शुक्रिया, अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल कीजिए।